हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि हम घूम रहे हैं एमपी में। इससे पहले हमने पंचमढ़ी के बहुत ही सुंदर सुंदर स्पॉट्स कवर किए और पिछले 2 दिन से हम भोपाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भोपाल सिटी को, भोपाल के स्ट्रीट फूड को, भोपाल के कल्चर को हमने एक्सप्लोर करा। प्लस कल जो हम भीमबेटका साइड गए थे वहाँ तो एक यार अलग ही लेवल की हमें इन्फॉर्मेशन मिली। आज हम आ चुके हैं भोपाल की रिमेनिंग साइट्स को कवर करने के लिए, जिसमें कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है भोपाल की, जो है भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम। और यहाँ पे भीमबेटका से रिलेटेड ही सारी जो भी वहाँ की डिगिंग करी गई है और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं वो सब रखी हुई हैं और वो ही प्रिजर्व करी गई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूजियम को। एंट्री करते हुए हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम कुछ बहुत अमेजिंग विटनेस करने वाले हैं। ऑल्दो हमने जैसे ही एंट्री की हमें सुंदर वॉल आर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पर एंट्री की और सिर्फ 20 रुपए की अपनी टिकट्स ली। इस पॉइंट से आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट हमने फिर भी छुप छुप कर आपके लिए वीडियोस बनाई। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन हमने फोटोग्राफी के लिए परमिशन ली है और इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह बने हुए हैं वो गोंद ट्राइब और उसके अलावा जो भी यहाँ सुरगू और बाकी सारी ट्राइब्स हैं उन्होंने बनाया है। यूजुअली हम जिस भी म्यूजियम में जाते हैं वो बहुत मोनोटोनस होता है। यूजुअली हर म्यूजियम की दीवार वाइट होती है और पेडेस्टल पर स्कल्पचर्स या आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं, बट यहाँ तो सब कुछ बहुत कलरफुल था। यहाँ की हर एक वॉल एक अलग ही आर्ट पीस है। ये म्यूजियम नहीं कोई सेट लग रहा था। यहाँ की लाइट्स, यहाँ पर जो आपको डेकोरेशंस देखने को मिलेगी वो किसी भी नॉर्मल म्यूजियम से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। ये पूरा रेप्लिका बनाया हुआ है कि गोंद ट्राइब के घर कैसे होते थे, कैसे बनते थे, उसकी भी वीडियो आपको बाहर दी जाएगी। वी वर अमेज्ड, ये बोलना तो एक अंडरस्टेटमेंट होगा। म्यूजियम के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्राइबल हाउसेस के रेप्लिकास बने हुए थे। हम इस बात से भी सरप्राइज थे कि एक्चुअली ये सारे घर कितने क्रिएटिवली बने हैं। जरा इमेजिन करो कि एक ट्राइबल लाइफस्टाइल कितनी डिफिकल्ट होती थी। उन्हें खाना अरेंज करना पड़ता था, खुद ही उगाना पड़ता था, कभी कभी हंट करना पड़ता था। एंड देन इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी वो घर का एक एक पार्ट कितना सुंदर बनाते थे। आप यहाँ देख पाओगे कि दरवाजे से लेकर पिलर तक या फिर एक सिंपल स्टूल पर भी इतनी सुंदर कार्विंग्स हो रखी है। ट्राइबलिज्म का बहुत बड़ा अच्छा स्केल है ना। और सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ पर ट्राइबल हाउस होल्ड की चीजें जैसे सूपा, टोकरी, ट्राइबल रिचुअल्स में यूज होने वाली चीजें, उनके मेमोरियल्स, उनके ट्रेडिशनल गहने, वेडिंग के पिलर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खिलौने, उनके मंदिर, ये सब कुछ बहुत सुंदर था और बिल्कुल डिटेल्स के साथ यहाँ रखा हुआ था। और बेस्ट तो ये है कि यहाँ पर चीज़ों के बारे में इंग्लिश और हिंदी में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जो आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं। ट्राइबल्स में एस्थेटिक का सेंस इतना ज़्यादा होता था कि चाहे वो झाड़ू हो या फिर ग्राइंडिंग का स्टोन, सब में कुछ ना कुछ कार्विंग और उनकी इंडिविजुअलिटी दिखती थी, जैसे चौखट और ये सब की। और एग्जांपल्स देखने तो आगे देखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ देखने को मिली वो थी ये बड़ा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर। पहले हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये है क्या। फिर पढ़कर पता चला कि ये एक चूड़ी है जो भील ट्राइब की नई बहू को दी जाती है। इसे खुद कम्युनिटी के लोग अपने हाथों से बनाते हैं और इसमें प्रॉस्पेरिटी और हार्वेस्ट के सिंबल्स होते हैं। हर साल नई फसल उगाने के वक्त महिलाएं इसे गुड लक के लिए जरूर पहनती हैं। इसकी डिटेलिंग्स देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हर ट्राइब के अपने अलग अलग स्थानीय देवी देवता, अपनी अलग मान्यताएं और कानून होते थे जिनका वो पूरी श्रद्धा से पालन करते थे। यहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई मिलेंगी। उनमें से एक ये मान्यता थी कि अगर किसी के घर में किसी का हाथ या पैर टूट जाता था या उनका कोई पशु बीमार हो जाता था तो अपनी लोकल देवी की पूजा करते थे और घर के बीमार फैमिली मेंबर के ठीक हो जाने पर लकड़ी का बना ऐसा हाथ या पैर अपनी देवी को चढ़ाते थे। ट्राइबल कम्युनिटीज में देवी देवताएं अक्सर नेचर से जुड़े होते थे। यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ट्राइब्स की मान्यताओं, वो किन किन तरीकों से पूजा करते थे, कैसे वो अपने रूठे हुए देवताओं को मनाते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चला और इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम उनके कल्चर और लाइफस्टाइल में झांक पाए। गोंद, भील, कोरकू, सहारिया, बैगा और ऐसे कई और ट्राइब जिनके नाम भी हमें नहीं पता थे, इस म्यूजियम में आकर हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।
और इंडोर म्यूजियम के अंदर तो सिर्फ रेप्लिकास थे, बट सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था लाइफ साइज घरों के अंदर जाकर ट्राइबल लाइफ को और पास से देख पाना। ये सारा एक्सपीरियंस तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। उनकी चौखट, उनके दरवाजे, दरवाजों पर लकड़ी की कार्विंग्स, वॉल्स पर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स और पेंटिंग्स, अनाज रखने के लिए स्टोरेज, आटा चक्की, पालना, सब कुछ इतनी डिटेल्स में बना रखा था ना, वाओ। हमें तो यहाँ पर बहुत मजा आया। वो भी तो बताओ कि बीच में कौन मिला हमें। ओ हाँ, मैं तो ये बताना भूल ही गई, हमें बीच में ना म्यूज़ियम में एक एक्ट्रेस दिखी, ठीक है। तो मैंने 2-3 बार देखा और मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं होगा। मैंने एक बार गुजरा, दूसरी बार गुजरा, ठीक है। फिर पूर्व और मैं बहुत दूर दूर थे क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे अलग अलग। फिर हमने एक दूसरे को देखा, फिर हमने उनको देखा, फिर हमने ऐसे मुंडी लाई, वही है ना। पूरे ने मुझसे पूछा, फिर हम कन्फर्म। हमें श्वेता बसु दिखी थी जो कि ऊप्स अप क्या सीरीज़ में है, और फिर हमने सोचा चलो जाते हैं, उनसे मिलते हैं। उन्होंने बड़ी स्वीटली वो मिली भी, उन्होंने बात भी की और उन्होंने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई हमारे साथ। हमें बिलीव नहीं हुआ कि यार भोपाल में ट्राइबल म्यूज़ियम में हमें कोई सेलिब्रिटी मिल गई। ट्राइबल म्यूजियम के ही कैंपस में मध्य प्रदेश का स्टेट म्यूजियम भी है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्टेट म्यूजियम में इतना कुछ होगा। यहाँ पर दर्जन भर सेक्शंस तो स्कल्पचर्स के ही थे, जो सिर्फ एमपी के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के थे। साथ ही यहाँ एक सेक्शन आर्कियोलॉजी का भी है, जिसका नाम डॉक्टर वीएस वकांकर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लाखों साल पुराने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और इंडिया की ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया था। और यहीं पर वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो भीमबेटका की खुदाई में भी मिले थे। अगर आपको नहीं पता तो इंडियन हिस्ट्री के लिए भीमबेटका उतना ही इम्पोर्टेंट साइट है जितना इम्पोर्टेंट खुद ताजमहल है। भीमबेटका में 1 लाख साल पुराने रॉक सिटी है जहाँ पर अर्ली मैन रहा करते थे, और उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। और इस म्यूजियम में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स का है, जिसमें भीमबेटका से लेकर इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के सामान रखे हैं जो समय समय पर हमें खुदाई में मिले हैं। तो यार ट्राइबल म्यूज़ियम के बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस के बाद अब हम आ गए हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में, जहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड म्यूजियम है और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग उसके अंदर आपको लेकर के जाते हैं। वैसे ये 200 एकर्स में फैला हुआ है, और जैसे कि प्रगति मैदान में दिल्ली में जो ट्रेड फेयर होता है उसमें डिफरेंट स्टेट्स के आपको हट्स वगैरह और वहाँ का कल्चर दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद आपको बहुत सारे केरल स्टेट हो गया, हिमालयन स्टेट की आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वो बने हुए होंगे, वहाँ के कल्चर, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स रखे होंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इंडोर म्यूजियम में। मानव संग्रहालय का स्केल तो डेफिनेटली बहुत बड़ा था। सुबह से ये हमारा 3rd म्यूजियम था, बट अभी भी हम बहुत एक्साइटेड थे और बच्चों वाली एक क्यूरियोसिटी के साथ हम म्यूजियम के अंदर घुसे। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर बेसिक इवोल्यूशन, अर्ली मैन की लाइफस्टाइल और ट्राइबल आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत था। हमें लगा कि बस इतना ही, पर जब हमने इस गैलरी का मैप देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। जो हम अभी देखकर आ रहे थे, यहाँ पर ऐसी ही 15 और गैलरीज थी। जैसे जैसे हम अंदर गए, वहाँ हमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के ट्राइब्स के बैम्बू हट्स दिखे। हट्स के अंदर बच्चों से लेके बड़ों तक के कपड़े थे, उनके जूते, उनकी ज्वेलरीज और डेली यूज का सामान, उनके वेपन्स जो वो हंटिंग के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते थे, वो सब भी वहाँ पर रखे हुए थे। इसके बाद जिस एंटीक्स के सेक्शन में हम गए, वहाँ क्या क्या शोकेस था और देश के किस पार्ट से वो लाया गया था, ये बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ इतना सामान रखा हुआ था कि लिटरली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस भी नहीं थी। अगर आपको हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स पसंद है और यहाँ पर आप एक एक एंटीक देखने लगे तो आप तो यहाँ खो ही जाओगे। मेटल और वुडन आर्टिफैक्ट्स, बर्तन, यहाँ तक कि पुराने जमाने की बोट और फिशिंग इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर शोकेस थे। ये है नागालैंड की गैलरी। मतलब
क्या ही है। वाओ मैन, वाओ। शिट यार। यहाँ की एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा सेक्शन था, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और बाकी स्टेट्स के ट्राइब्स के भी ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स थे। मतलब ये हमारी नेशनल गैलरी से भी ज़्यादा रिच है यहाँ की जो कलेक्शन है। हर चीज़ तो है भाई। हर एक चीज़ है भाई, यहाँ से चलते चलते थक जाओगे, गैलरीज खत्म नहीं होंगी। यहाँ आकर प्राउड भी फील हो रहा था, पर ये भी लगा कि यार इंडिया कितना बड़ा और डाइवर्स है और हमने तो अभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो यार अभी जस्ट हम मानव संग्रहालय एक्सप्लोर करके आए और ये जितना अमेजिंग था, मतलब मैंने कोई ऐसा म्यूजियम देखा ही नहीं। पहले तो ट्राइबल म्यूजियम ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी कि भाई ये सबसे बेस्ट है, बट यहाँ पे जो वैरायटी थी मैंने कहीं नहीं देखी यार। ये आपको मस्ट विजिट। मतलब और अभी इतनी सारी गैलरीज थी, पैरों में दर्द हो गया चलते चलते आज। और ये तो खैर इंडोर म्यूजियम है, इसके बाहर आप पीछे देख भी पा रहे होगे जैसे असम का है, तो इस तरीके से हर एक स्टेट के अलग अलग पुरानी ट्राइब्स कैसे रहते थे, उनके सेटअप, उनके हट्स वगैरह, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप ग्रुप में कुछ लोग हो ना, तो आपको क्या है, फैमिली हो, 5-6 लोग हो, तो आपको गो कार्ट मिल जाएगा, जिससे कि वो शेयरिंग में सिर्फ 300 रुपीज़ का पूरा गो कार्ट हो जाता है। उसमें 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ये तो यार एकदम मस्ट रिकमेंड है। भोपाल कहीं जाओ या मत जाओ, अगर आपको कुछ डिफरेंट देखना है ना, हमने दिल्ली का नेशनल म्यूजियम देख लिया, हर जगह का देख लिया, लेकिन यहाँ जैसा यार नहीं है। तो यार ये है यहाँ पे ऐसा दूसरा स्पॉट। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेडिशनल जो भी डिवाइसेस होती थी, अलग अलग कम्युनिटीज जो यूज़ करती थी, उसके पर्टिकुलर हट्स बने हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये मणिपुर की टाइम कीपिंग मशीन है जो पुराने ट्राइबल्स यूज़ करते थे। ये सेक्शन भी बहुत अमेजिंग था। यहाँ पर मेजरली ट्रेडिशनल मशीनरी थी जो विलेजेस में या फिर ट्राइबल्स यूज करते थे, जैसे कि सिंचाई के लिए डिवाइस, टाइम देखने के लिए डिवाइस, और तो और गेहूं और धान के छिलके अलग करने की मशीन। बैल को बांध के, और शुगर केन क्रशर, बेसिकली ऑयल निकालने की मशीन। हाँ, कहाँ से लेकर आए, इकट्ठी करें यार। वेरी इंटरेस्टिंगली कुम्हार पाया जो सेक्शन है, इसमें अलग अलग स्टेट्स के जो पॉटरी वाले आर्ट्स हैं, जो क्ले के आर्ट्स हैं, उसकी एग्जीबिशन लगाई हुई है। ये असम की पॉटरी, कुछ स्पेशल लग रहा है। ओह, तो ये है राजस्थान की ट्रेडिशनल पॉटरी। तो भाई ये इस तरीके से पूरी सेटलमेंट सी बना रखे हो, देख लो आप पूरे दूर दूर तक। ये देखो आप, कितना इंटरेस्टिंग है यार ये वेस्ट बंगाल की पॉटरी। तो गाइज ये था हमारे पूरे भोपाल सीरीज़ का लास्ट व्लॉग। आई होप आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमने एक्सपीरियंस करते टाइम इसको एंजॉय करा है। और बहुत ही डिफरेंट था ये हमारे लिए आज तक का। मतलब जितने भी हम मोस्टली माउंटेन टेरेन्स पे जाते हैं, हम गोवा गए हुए हैं, हम सी देखा हुआ है, नेचर के बहुत क्लोज जाते हैं, बट ये आर्ट और कल्चर के बहुत क्लोज जाना। राजस्थान हम गए हैं, बट इधर एमपी में मतलब आइडिया ही नहीं था यार, इतना ज़्यादा आपको आर्ट एंड कल्चर देखने को एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब नॉट जस्ट कि आप अभी रीसेंट हिस्ट्री देख रहे हो, आप मिडीवल या प्री हिस्टोरिकल चीज़ें देख रहे हो और उनकी आर्ट फॉर्म्स को देख रहे हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और स्पेशली ट्राइबल सेक्टर की आर्ट फॉर्म्स को, ट्राइबल की जो भी आर्टिस्ट्री है वो देख के यार लगा उनके घरों को एक्सपीरियंस करके, मतलब एज इट इज़ वो बनाए हुए हैं। हमें सीरियसली ये लग रहा था खाट है, अगर ना तो प्रॉपर खाट है और अलग अलग तरीके से बनी हुई है, अलग अलग कार्विंग में बैठ के ऐसा लग रहा था कि किसी घर में ही बैठे हुए हैं। और सोचो कितने कम्युनिटीज़ को आप ऐसा नहीं कि किसी शीशे के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें रह के चल के अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। और इतना प्राउड फील हुआ। मुझे लगता है ट्राइबल आर्ट जो है या ट्राइबल टूरिज्म है, उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है मेन स्ट्रीम में, क्योंकि नेशनल म्यूजियम में भी हम देखते हैं तो एक छोटा सा सेक्शन हमें दिखता है ट्राइबल आर्ट का, लेकिन आज जो हमने विटनेस किया, नॉट जस्ट एमपी या छत्तीसगढ़ की ट्राइबल्स का, लेकिन असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, हर जगह की ट्राइबल आर्ट को एक्सपीरियंस करके बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको नहीं पता है, जो बोलते हैं एमपी में कुछ है नहीं इतना इंटरेस्टिंग, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और अपना नेक्स्ट ट्रिप ज़रूर एमपी का प्लान करना। तो हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई जगह पे, किसी नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।